हमारे एमपी बोर्ड वालों बच्चों की मैंने लगातार तैयारी कराई और साइंस का पेपर है आपका बहुत ही नज़दीक, यानी कि सुबह है, चंद घंटे बचे हुए हैं। किसी के पास ज़्यादा लेट देखेगा तो कुछ मिनटें ही बची होगी, ठीक है। तो कुछ घंटों में आप ऐसे क्वेश्चन पेपर को पढ़ो कि जिसमें से 100% पूरे सवाल क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए तो देर किस बात की, अपन क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम ऑक्साइड की जल से यदि अपन अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार की ये अभिक्रिया है। तो देखो यहाँ पर है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल H2O। तो यहाँ पर देखो बाबू, जैसे इसको गर्म करोगे ना, ये है बिना बुझा हुआ चूना और ये है बुझा हुआ चूना। जैसे अपन मार्केट से कोई भी लाते नहीं लाते अपन चूना, वो जो बिना बुझा हुआ चूना रहता है उसको अपन पानी में डालते हैं तो उसमें से देखोगे आप तो उष्मा निकलने लगेगी, हीट देने लगेगा, ठीक है। कभी कभी तो उबलने लग जाता है। तो बस इसी को कहते हैं अपन उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वो जो रिएक्शन है ना, वो आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी नीचे रहेगा, ठीक है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? मरकरी यानी कि पारा, एकदम राइट आंसर रहने वाला है। अमीबा और पैरामीशियम में जो श्वसन होता है, अमीबा और पैरामीशियम में, तो वो श्वसन नाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन नाल के द्वारा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो देखो पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 पेयर्स यानी 23 जोड़े। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। क्या राइट आंसर रहेगा इसका? ओम राइट आंसर रहेगा। और विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। इसको याद करके ही जाना है, ठीक है। विभव और विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। याद रहेगा भैया। चलिए इसके बाद में अपन यहाँ पर, ये हो गया इतना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, हैं हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आपका सही विकल्प जो है उसमें यहाँ पर पोलेन आ जाएगा। यहाँ से 23 पेयर्स और ओम आंसर रहने वाला है। अब है आपके रिक्त स्थान कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सिरके में क्या उपस्थित होता है? तो सिरके में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल 6 से 10%। दो या दो से अधिक वस्तुओं के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक जो वस्तु है उसके समांगी मिश्रण को अपन कहते हैं मिश्रातु। किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के अनुक्रमानुपाती होता है। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। मछली के हृदय में क्या पाए जाते हैं? 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, राइट रहेगा ये। यहाँ पर अपन बात करें तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। हो गया इतना। सत्य है, कार्बन विद्युत सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन जो विद्युत सहसंयोजी बंध बनाता है, ये बात आपकी असत्य है। फिर क्या बनाता है कार्बन? सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध या बंध। लाल और सफ़ेद पुष्प के संकरण में F2 पीढ़ी के सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं, सभी लाल रंग के होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि पहली पीढ़ी में सारे के सारे पुष्प जो होते हैं ना, पहली पीढ़ी में होते हैं। ये दूसरी पीढ़ी की बात कर रहा है ये, तो कौन सी पीढ़ी में आते हैं? वो F1 पीढ़ी में। मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनता है। बिल्कुल राइट बात है, रेटिना पर ही बनेगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, असत्य हो गया आपका। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो ये 5वां आपका हो जाएगा, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय होते हैं वो, जैव निम्नीकरणीय, ध्यान रखना है। अजैव नहीं होते, वो होते जैव निम्नीकरणीय या करण। जो अपघटित होंगे वो जैव और जो अपघटित नहीं होंगे वो अजैव।
वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, ये बात आपकी सच्ची बात है, कर लोगे भैया। चलिए आगे देखते हैं और अगला पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर है हमारा ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों का। तो यहाँ पर है आपका पहला हो गया फॉल्स। दूसरे की बात करें अपन तो दूसरा भी आपका फॉल्स है। तीसरा जो है वो ट्रू है। चौथा जो रहेगा वो आपका फॉल्स रहेगा। पांचवे की बात करें तो वो भी फॉल्स रहेगा। कमेंट करके नहीं बताया भैया कौन कौन आया नुक्ते में रोटी खाने। ये आपका ट्रू रहेगा। हो गया भैया। चलिए अब है अपनी क्वेश्चन नंबर 4 में जोड़ी। जोड़ी को भी समझते हैं क्या है कि विद्युत वृद्धि रोधक हार्मोन्स, वृद्धि रोधक हार्मोन्स एब्सिलिक अम्ल। अंडाशय का एस्टेरोस्टेरोन आ जाएगा। लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रा होता है डायोप्टर। वर्ण विक्षेपण का जाएगा प्रिज्म। विभवांतर जो आ जाएगा, विभवांतर का एसआई पद्धति में मात्रा के वोल्ट। चुंबकीय पदार्थ का जाएगा लोहा। ओके भैया, यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये इसका पहले का जाएगा एबिसिलिक एसिड। ओवरी के अंतर्गत आ जाएगा एस्ट्रोजन। लेंस पावर डायोप्टर। और चौथे का आपका होने वाला है प्रिज्म। पांचवे का आपका हो जाएगा वोल्ट। और यहाँ पर जाएगा ये मैग्नेटिक मटेरियल आयरन लोहा। अब है एक वाक्य में उत्तर। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार जो है उसकी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। टिड्डे में भोजन कहाँ पीसे जाता है? टिड्डे में भोजन पीसा जाता है गिजार्ड में। किसमें? गिजार्ड में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण लिखिए। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है तो मुकुलन। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो एम्पियर या आमीटर के द्वारा। आमीटर के द्वारा। भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है? भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, माँ के रुधिर से। प्लेसेंटा द्वारा माँ के रुधिर से रहेगा यार भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लिया करो, इतनी देर मत लगाया करो। हाँ यार भैया नुक्ता में जाऊंगा मैं तो। हाँ मिल जाना भाई मेरे को जो मिलो। पूरी पूरी अंत में खाएगी पूरी, घरे मत कह लीजिए पूरी। साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? कठोर जल में साबुन को उपचारित करने के लिए झाग निर्माण की विधि निर्माण को समझाइए। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ अभी दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10। फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। 10 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12 और ये 13, 14, 15 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ सतुआ वाला जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये 18, 19, 20 हो गया। 20 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में ये 21, 22,
ये 23, यहाँ पर देख लो। तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए, आज जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये पूरे के पूरे आज के पेपर में आएंगे, 100% श्योर है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आप तो समय कम है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए फटाफट स्क्रीनशॉट, 3 उंगली को फेरते रहो, ठीक है। ये रहा 31 स्थान, जल्दी से लो। इनमें से ओटी क्वेश्चन है पूरे के पूरे, यदि ऐसे कैसे नहीं छपे ना तो बिल्कुल तुम तो देख ही लेना भले आके, बाकी मर्जी आपकी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई साहब मेरे को भरोसे रखो, मत, नहीं है भरोसा तो जाओ, तो ये चैनल तुम्हारा लायक है ही नहीं, ठीक है। जिनको भरोसा है उसके लिए मैं पढ़ाता हूँ भैया, यहाँ फालतू का काम नहीं है अपने पास में, ठीक है। और फालतू लोगों के लिए जगह ही नहीं है अपने चैनल पे, तुम तो जाओ, तुम भटकते रहो। अभी भी तुम्हारे पास बहुत लग रहा होगा नहीं आएगा, तो तुम ऐसा करो आके मिलाओ, बात खत्म। और अभी भी भरोसा नहीं तो चले जाओ, और अब आ गया है तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बस समय कम है, इतना समय नहीं, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप सभी अच्छी तैयारी करो, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा आगे, नीचे धकेलोगे धकेल देना। चलिए फटाफट से अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, पूरे के पूरे A to Z 30 का 30 नंबर होगा वो लेना। अब थोड़ा मिक्स करना पड़ता है यार, आप सोच रहे कि नहीं यार भैया हमारे को सामने 30 क्वेश्चन दे दो ना आ जाए, थोड़ा मिक्स करेंगे, कम से कम 50 से 100 है, और पढ़ के जाओ जिसमें याद हो जाएंगे रे। ये पूरे उत्तर तो भर दिए मैंने, ये हो गया जोड़ी, यहाँ से एक वाक्य उत्तर हो गया, ये हो गया, यहाँ पर देखो जल्दी जल्दी फटाफट लो, ये हो गया, जल्दी जल्दी यहाँ से जल्दी से लो साहब। इसके बाद में यहाँ पर लो, ये यहाँ से हो गया, यहाँ से भैया। इसके बाद में यहाँ पर है आपका ये, इसके बाद में यहाँ पर है, ठीक है भैया। यहाँ पर फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप तो, है ना भैया, जल्दी जल्दी फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ से अब आप कहोगे इतने सारे, तो दादा कम से कम 4 पेपर के ओटी क्वेश्चन तो करवाऊंगा, उसमें तो मिक्स करूंगा, फंसूगी मैं तो वो सामने बता के पूरे नहीं करना तो कोई बात ही नहीं, अब क्या कहूँ आगे। कर लो यार, अभी भी मौका है, देखो मान जाओ यार, मान जाओ, रहे कौन, मान जाओ, इसमें से आएगा पूरा। हाँ ये हो गया इतना, ये यहाँ से पूरे यार, ये सुबह पूरा आज ही। हाँ इतना विश्वास से क्यों करे भैया, मैंने तो बनाया, तुमको क्या बताऊँ, अब तुमको क्या बताऊँ। हाँ खत्म साहब, ये तो करने की जरूरत नहीं, अब करने की जरूरत नहीं, इनमें सब ऊपर वाले मुकाम हो गया। चलिए अब क्वेश्चन आंसर जो रहे ना, ये वाले, ये यहाँ से ये जो है नीचे वाले, ये तो मैंने आपको पहले बता दी एक अलग वीडियो में, नहीं देखा तो चैनल पर वीडियो आएगा एक सेपरेट भी, उसको देख लेना, ठीक है। बाकी क्लास को अपन कंटिन्यू रखते हैं आगे।